राइजिंग भारत के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सरकार बदले जाने और सीटों के बंटवारे को लेकर भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा भी केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। लोकसभा चुनाव के समर में तमाम पार्टियां कूद पड़ी हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने देश के हालात से लेकर बिहार की सियासत तक का जिक्र किया। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के गठबंधन बदलने पर भी बयान दिया। कहा, हम कहीं नहीं गए थे, गंगा किनारे ही खड़े रहे, नीतीश बाबू हमारे साथ आए। नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहीं ही थे जी। हम गंगा किनारे पलट के वापस फिर हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीट दिए जाने पर शाह ने कहा, सीटों का गणित गठबंधन के तहत ही तय किया गया है। शाह ने कहा कि बीजेपी पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की है। तो 16 सीटें उनको दे दी आपने? नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजय। इतना ही नहीं, खुले मंच से अमित शाह ने फिर से दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करने जा रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार की सियासत को लेकर शाह ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से एनडीए का कुनबा और मजबूत हुआ है। लोकसभा की सभी सीट जीतने का भी दावा अमित शाह ने मंच से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पशुपति कुमार पारस अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं। बुधवार को पार्टी दफ्तर में कुछ ही नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति के चारों सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अकेले या फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि पारस के साथ समझौता अब संभव नहीं है।